ग्रहण, 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 ग्रहण। एस्ट्रोनॉमी का लास्ट टॉपिक है, एस्ट्रोनॉमी का लास्ट टॉपिक है ग्रहण आपका, ठीक है। तो आप लोग बातें ज्यादा कर रहे हो आज। एस्ट्रोनॉमी का लास्ट टॉपिक है आपका ग्रहण, और ग्रहण समझ लो, इसके बाद आपका क्या है, हम सीधा पृथ्वी पर आ जाएंगे, पृथ्वी के बारे में जानना शुरू कर देंगे। स्थल आकृतियां जो भी सारी चीजें आपके टॉपिक होंगे वो सारे जानना शुरू कर देंगे आपके, ठीक है। तो ग्रहण क्या है आपका? ग्रहण क्या है? कोई वास्तविक चीज है, कोई वास्तविक चीज है, और उसे देखने में, अभी आप पूरा देख रहे हो प्रॉपर, जैसे मुझे प्रॉपर देख रहे हो, ठीक है। अभी जैसे मुझे प्रॉपर देख पा रहे हो, और अभी क्या हो, जैसे मेरे सामने कोई आकर थर्ड पर्सन खड़ा हो जाए, कोई सेकंड पर्सन खड़ा हो जाए, आप देखने वाले सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन खड़ा हो जाए, अब मुझे देखने में जो समस्या आ रही है उसे ग्रहण कहते हैं, उसे ग्रहण कहते हैं। और ग्रहण को मैं इतनी बार बता चुका हूं, शायद अब भी इससे ज्यादा और क्या जानोगे, है ना। ग्रहण इससे ज्यादा क्या जानोगे? और किसी को देखने में समस्या आना, किसी को देखने में किसी वजह से समस्या आना, जैसे आप किसी को देख रहे हो, ठीक है, और इस उम्र में देखना ज्यादा रहता है थोड़ा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और कोई थर्ड पर्सन आ जाए बीच में खड़ा हो जाए, और वो आपको देखने में समस्या आने दे, तो वो क्या है आपका? वो ग्रहण है, वो ग्रहण लग गया, उसे कहते हैं ग्रहण लग जाना, ठीक है। और मैं भी तो यही बता रहा हूं, जैसे आप दोनों, अब मैं आपके ऊपर समझाता हूं, आप दोनों और आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन खड़ा हो जाए और आप देख ना पाओ इन्हें, या वो ना देख पाए तुम्हें, तो ग्रहण लगा नहीं लगा? लग गया ग्रहण। तो बस, तो यही चीज है, आगे देखो। कोई बात नहीं, सबकी जिंदगी में ये जो उम्र चल रही है ना, अभी जो उम्र चल रही है आप सबकी, उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूं कहीं ना कहीं, तो ग्रहण तो आपको मिलते रहेंगे। मैं चलो नेक्स्ट लिखो इसके बारे में, किसी भी आकाशीय पिंड को, किसी भी आकाशीय पिंड को किसी भी आकाशीय पिंड को उसकी वास्तविक स्थिति में, उसकी वास्तविक स्थिति में न देख पाना, ठीक है। किसी भी आकाशीय पिंड को उसकी वास्तविक स्थिति में न देख पाना। और क्यों ना देख पाना? क्यों ना देख पाना? किसी वजह से, ठीक है। वास्तविक स्थिति में न दिखकर थोड़ा कटा हुआ दिखना, या फिर ऐसे लिख लो, उसकी वास्तविक स्थिति में न दिखकर थोड़ा कटा हुआ दिखना, कटा हुआ दिखना, ठीक है। थोड़ा कटा हुआ दिखना, जैसे कि आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो, अभी क्या है, आप उसे झांक के देख रहे हो, तो आपको प्रॉपर तो नहीं दिखने वाला, थोड़ा कटा हुआ दिखेगा, तो उसकी वास्तविक स्थिति में ना दिखना। तो ये तो क्या अभी तक हम समझने के लिए देख रहे हैं, लेकिन अगर इसकी थ्योरी पूछ लिया, आपसे पूछे किसी भी आकाशीय पिंड को उसकी वास्तविक स्थिति में न देखकर थोड़ा कटा हुआ दिखना, तो क्या कहलाता है? आपका ग्रहण कहलाता है, ग्रहण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपके कई सारे आपके ग्रहण की क्या चीजें, ग्रहण, चलो तो आपको ग्रहण में देखते हैं पहले, ठीक है। आपके कल बड़ा एक बार टॉपिक आ रहा था, जब आपका देखो, पहली बात तो मैंने आपको बताया सूर्य ग्रहण और आपका चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। अगर सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो कब पड़ेगा? अमावस्या की रात को, और चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो कब पड़ेगा? पूर्णिमा को। मतलब चांद, जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा होगा वो रात किसकी रहेगी? पूर्णिमा की। और जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा होगा तब, ठीक है। लेकिन हर एक अमावस्या की रात को क्या आपका सूर्य ग्रहण नहीं पड़ेगा, ना ही आपकी हर एक पूर्णिमा की रात को आपको चंद्र ग्रहण पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें। अब क्या होगा कि आपका ये क्या होता है, कई बार आपकी सीधी रेखा में आते हैं, जैसे आपका सन है, ये तो आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका सूर्य और चंद्रमा मान लो, चंद्रमा, और ये क्या है आपका पृथ्वी। और ये तो कई बार होता है, ये चीजें आपकी एक, जब ये एक सीध में आ जाए तीनों, जब ये तीनों एक सीध में आते हैं, जब ये तीनों एक सीध में आते हैं, इस कंडीशन को सिजवी कहा जाता है। पहले ध्यान रखो, ठीक है, सिजवी, सिजवी। हाँ मैं वही बता रहा हूं अभी। पहले तो ये ध्यान रखो, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में हो, या पृथ्वी मतलब सूर्य,
पृथ्वी चंद्रमा, आगे पीछे कर लो कोई से ग्रहण तभी पड़ेगा, ये आगे चलेगा या पीछे चले जाएगा इस तरह से, ठीक है। जब ये तीनों एक सीध में हो तब क्या आपका उस कंडीशन को क्या कहते हैं, सिजवी कहते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, ये आपके लगातार कई बार आते रहते हैं, एक सीध में आते हैं लगातार, लेकिन हर बार इनके एक सीध में आने से ग्रहण नहीं पड़ा करता। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है आपके चंद्रमा और पृथ्वी, ये 5 डिग्री आपका गैप रखते हैं बीच में, चंद्रमा और पृथ्वी अपने बीच में 5 डिग्री गैप रखते हैं, तो इसलिए आपका हर बार क्या है, ग्रहण नहीं पड़ा करते। तो साल में आपके 2-3 बार ग्रहण पड़ते हैं, जो आपको पहले निश्चित कर दिए जाते हैं, उस तारीख को ग्रहण पड़ेगा। और ये कंडीशन आपकी रेयर कंडीशन होती है। रेयर कंडीशन कैसे, चक्कर लगा रहे हैं, जैसे चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगाते हुए जैसे आपका छोटे में समझो, इधर जैसे इधर सन है, ठीक है, और ये आपका हम वो पृथ्वी को देख रहे हैं, ठीक है, और पृथ्वी की कक्षा में क्या है आपका चंद्रमा। तो अब ये कई बार हो रहा है, ये आ रहे हैं जब रोटेशन ले रहे हैं, कई बार हो रहा है, ये सिजवी कंडीशन कई बार बन रही है, तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, लेकिन हर बार ग्रहण तो नहीं पड़ रहा क्योंकि एक रोटेशन में है, परिक्रमण और परिभ्रमण में है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ समय जब आप एक लिमिट से चलते हो, जब लगातार चलो, कुछ कंडीशन ऐसी आती है 1-1.5 घंटे की, 2 घंटे की, पूरे साल में 2-3 बार, जब ये एक दूसरे को ढक देते हैं, जैसे चंद्रमा क्या करेगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी सूर्य को ढक देगा, सूर्य के पूरे हिस्से को ढक देगा, सूर्य केवल बाहरी हिस्सा दिखेगा, तो उसे क्या कह देंगे, सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो पहले सिजवी देख लो, जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में आते हैं, एक लाइन में आते हैं, तो उस स्थिति को सिजवी कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, सिजवी किसे कहते हैं, जब ये तीनों आपके एक लाइन में आएंगे, लेकिन जब भी ग्रहण पड़ेगा तो वो कंडीशन सिजवी की होगी। जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो कंडीशन सिजवी बन चुकी होगी अपने आप ही, क्योंकि एक लाइन में आ चुके हैं। अभी हमने क्या पढ़ा पहले, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जब तीनों एक लाइन में आ जाएं तो क्या हो गया, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, आपको सिजवी कहते हैं। लेकिन चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में 5 डिग्री का क्या है, डिस्टेंस है, उठे हुए हैं, 5 डिग्री क्या है आपके उठे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, आपका यहां लिख लो, प्रत्येक सिजवी को ग्रहण नहीं पड़ता है। अगर प्रत्येक सिजवी को ग्रहण पड़ने लगा तो फिर तो हर दिन ग्रहण पड़ेगा, हर दूसरे तीसरे दिन ग्रहण मिलेगा आपको पड़ता हुआ, ठीक है। तो प्रत्येक सिजवी को क्या आपका ग्रहण नहीं पड़ता है, ये चीज आप ध्यान रखो बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या आपका एमसीक्यू डाल दिया जाएगा कि क्या प्रत्येक की सिजवी कंडीशन आपको पहले दे दी जाएगी। सिजवी कंडीशन क्या, जब तीनों ग्रह एक लाइन में हो तो प्रत्येक सिजवी को क्या ग्रहण पड़ जाएगा, नहीं पड़ता। तो सिजवी क्या है आपका, प्रत्येक सिजवी आपका ग्रहण का कारण नहीं है, लेकिन ग्रहण जब भी पड़ेगा सिजवी होगी। और सूर्य ग्रहण जब भी पड़ेगा तब कौन सी रात होगी, अमावस्या की रात होगी। और जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा वो रात कौन सी होगी, पूर्णिमा की रात होगी। और जब कोई सा भी ग्रहण पड़ रहा होगा, कंडीशन कौन सी बन रही होगी उस टाइम, सिजवी कंडीशन बन रही होगी, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, कोई भी ग्रहण पड़ रहा होगा तो सिजवी कंडीशन पड़ रही होगी, लेकिन प्रत्येक सिजवी को ग्रहण नहीं पड़ा करता, ठीक है, प्रत्येक सिजवी को ग्रहण नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पड़ेगा, आगे देख लो, क्योंकि पृथ्वी तथा चंद्रमा का तल 5 डिग्री उठा हुआ है, ठीक है। तो 5 डिग्री क्या है, उठा हुआ है। ये जो कंडीशन है ये 5 डिग्री उठी हुई है, तो इस वजह से क्या है, ये सूर्य की किरणों को नहीं रोक पाती, जो आपके ग्रहणी कंडीशन नहीं बनती है। तो कभी रेयर कंडीशन होती है जब ये एक जैसे जो स्पेस है, आप लगातार चलते रहो, कभी ना कभी क्या आएगा, आप एक लाइन में आ ही जाओगे। कहा जाता है अगर आप एक पृथ्वी के किसी एक ध्रुव से चलना स्टार्ट करोगे, आप चाहे कितना भी घूमे आओ, फिर आप उसी ध्रुव पे आकर खड़े हो जाओगे लास्ट में, ठीक है। अगर आप दक्षिणी ध्रुव से चलना स्टार्ट करते हो और पूरी पृथ्वी पे घूम का हो, तो आपका लास्ट जो एंड होगा वो उसी ध्रुव पे आकर होगा। तो ये क्या, उसी तरह से क्या, जब ये लगातार गति करते हैं, घूमते हैं, घूमने के टाइम एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये सामने पड़ जाते हैं एक दूसरे के। कैसे अमन, अच्छा, कुछ आ रहा है दिमाग में, कुछ और आ रहा है दिमाग में, है जी,
नहीं पृथ्वी गोल है ही नहीं, कौन कहता है गोल है? नहीं, थ्योरी जो कहती है वो यही कहती है, थ्योरी जो कहती है, जो रिसर्च की गई है वो यही तय करती है लास्ट में आके। ठीक है, चलो आगे देखो, वो प्रैक्टिकल के बाद ही थ्योरी आई है। ठीक है, आगे देखो, जब ये है बराबर होते हैं तब ग्रहण पड़ता है। मतलब जब ये 5 डिग्री वाला जो स्पेस है, 5 डिग्री जो उठा हुआ है, जब ये बराबर हो जाए, जब ये घट जाए, तब क्या आपका ग्रहण पड़ जाएगा। जब ये 5 डिग्री जो हम देख रहे हैं अभी उठा हुआ है अपने तल से, जब वो भी खत्म हो जाएगा एक स्थिति में आकर, और ज्यादा लंबे समय का नहीं होता, मुश्किल से आपने ग्रहण देखे होंगे, बताते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे मैक्सिमम, इतना ही दिखता है ग्रहण, ज्यादा से ज्यादा दिखता नहीं कभी। ऐसा तो कभी नहीं देखा 24 घंटे ग्रहण पड़ रहा हो। ठीक है, और जब ग्रहण की कंडीशन, जब ग्रहण पड़ रहा हो तो कभी भी है ना नंगी आंखों से मत देखना अपने, वरना आंखों की रोशनी तक जाने की संभावना हो सकती है। ठीक है, सूर्य ग्रहण जब पड़े। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है आपका, कोई दिक्कत? तो सूर्य ग्रहण पे चले आगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है जी, हाँ हाँ, पृथ्वी आती है, हाँ पृथ्वी आती है, क्योंकि देखो जो पृथ्वी है इसकी कक्षा में तो घूम रहा है ना चंद्रमा, तो बस एक कंडीशन ये आती, जो मैंने ये क्या चीज समझाई थी, जब ये घूम के इधर पहुंच जाएगा, और अभी क्या है जब ये इधर घूम के पहुंचा है तो अभी 5 डिग्री उठा हुआ था, और एक कंडीशन क्या है कि 5 डिग्री जो स्पेस था वो खत्म हो गया। अब क्या हुआ, ये इस तरफ था, पृथ्वी बीच में आई, सूर्य यहां था, पड़ गया चंद्रग्रहण। समझा? ठीक है, चलो, तो आपका पहला है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, हाँ जी, अभी वही तो बता रहा हूं, पढ़ने तो ग्रहण, अभी ग्रहण पड़ा कहां है, अब ग्रहण पड़ेगा, अभी क्लियर हो जाए क्यों मना कर रहे हैं। कुछ किरणें निकल रही हैं हानिकारक, ठीक है, यूवी, जो यूवी किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें आपकी, वो निकल रही हैं। ठीक है, अब ये आप देखो, पहले ग्रहण देखो, पहले प्रॉपर, पहले ग्रहण देखो आपका। सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा आपका, जब आपका, मतलब आपका ये क्या है, सूर्य है पूरा। ठीक है, ये सूर्य है पूरा, और इसे आगे क्या ढक ले, चंद्रमा ढक ले, कि आपका पूरा सूर्य है, और इसे कौन ढक ले आके, चंद्रमा। इसे आके आपको किसने ढक दिया, चंद्रमा ने ढक दिया, चंद्रमा ने ढक दिया। अब चंद्रमा ने ढक दिया तो आपका क्या बीच में ये वाला हिस्सा दिखेगा नहीं आपको, आप तो पृथ्वी बैठ के देख रहे हो ना, पृथ्वी बैठ के आपको ये हिस्सा दिखने वाला है नहीं। अब जितना बीच का आपको कौन सा हिस्सा दिख रहा है, जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है वही हिस्सा दिख रहा है। अब जो बचा हुआ हिस्सा दिख रहा है, इस जो हिस्सा दिख रहा है बचा हुआ, इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत हाई। पहली बात तो ध्यान रखो, जो आपको सूर्य ग्रहण के समय जो हिस्सा दिखता है उसे कोरोना कहते हैं, कोरोना, जो सूर्य ग्रहण के समय जो हिस्सा दिखता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कोरोना, कोरोना। ठीक है, कौन सा हिस्सा आपका, कोरोना है। ठीक है, कोरोना है। अब इसका क्या है, इसमें आपको जब ये एक क्या, एक तो नॉर्मल प्रकाश था, एक नॉर्मल लाइट थी जो आपको डायरेक्ट दिख रही थी। अब क्या है, वो प्रकाश टकरा के और स्पीड से निकल रहा है बाहर, टकरा के और स्पीड से बाहर निकल रहा है, और जब स्पीड से बाहर निकल रहा है और जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो उस दौरान क्या हो रहा है, अगर आप इसे देख रहे हो, कहा जाता है सूर्य ग्रहण पड़ते हुए कभी भी आप उसे अगर देखना चाह रहे हो तो पानी में नीचे थाली रख लो, कुछ भर लो, उसमें देख लो जाके, आपको दिख जाएगा, इस तरह की पूरी शेप दिखेगी उसमें एक आराम से। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट देख रहे हो उसे, क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना हाई है, आपकी आंखों की रोशनी तक जा सकती है उसमें, क्योंकि उसमें ना आपके हानिकारक किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, यूवी किरणें जिन्हें कहते हैं आपकी, वो सारी अगर वो आपकी आंखों पे आई सीधी तो आंख की रोशनी तक जा सकती है। कहते हैं या तो चश्मा लगा लो, या एक्सरे होता है, एक्सरे से देखना, ये सारी चीजें, तो या टेलीस्कोप से देख लो। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, जब आपका चंद्रमा बीच में आ जाए, ये आ जाए कौन सा, चंद्रमा, चंद्रमा, ये क्या आ जाए, चंद्रमा बीच में आ जाए, इसके सूर्य को पूरा कवर कर ले आके, तो कौन सा हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया। अब उल्टा कर लो इसका, जब सूर्य को पृथ्वी कवर कर ले, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है आपका, ज्यादा कुछ नहीं, तो देख लो, लिख लो इस बारे में, सूर्य ग्रहण में जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच
सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा आ जाए, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा आपका? क्यों? क्योंकि आपका सूर्य का पूरा भाग नहीं दिखता। चंद्रमा आ जाए तब सूर्य का पूरा भाग नहीं दिखता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? जब बीच में पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए। चंद्रमा आ जाए तब क्या होगा? आपका सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य, अब आपको ये एक चीज बताओ, ये किसने ढक दिया? पूरा चंद्रमा ने ढक दिया। अब ये क्या आपको जलता हुआ दिख रहा है? एक जलती हुई रिंग दिख रही है। रिंग मतलब वलय। पूछ लिया जाता है कि किसके समान दिखता है? वलय के समान दिखता है। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य एक वलय, रिंग के समान दिखता है, रिंग के समान दिखता है, समान दिखता है। ठीक है, एक रिंग के समान दिखता है। और देखें आगे आपका, ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका क्या होगा। नेक्स्ट हो आपका, जिसे हिरण वलय कहते हैं, जिसे हिरण वलय कहते हैं, जिसे हिरण वलय कहते हैं। किसे कहते हैं? जब आपका ये जो रिंग दिख रही है, जो ये रिंग दिख रही है, इसे क्या कहते हैं? हिरण वलय कहते हैं। और सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाला हिस्सा, सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाला हिस्सा कोरोना कहलाता है। कोरोना होता है। ठीक है, कोरोना होता है। जो कोरोना का नाम जो रखा गया वो इसी के आधार पर रखा गया। एक वो देखकर उसका उसकी कोरोना का जो लोगो आया ऐसे ही तो आया था ना, कुछ इस तरह से उसके ऊपर इस तरह। इस तरह से था है जी। कोरोना इस तरह से लोगो दिया था कोरोना का, वो इसी के आधार पे दिया था। देख के इसका जो दिखने में कुछ शेप बन रही थी, इसी के जैसे बन रही थी। नेक्स्ट लिखो, इसमें यूवी किरणें, इससे यूवी किरणें, ठीक है। क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणें की अधिकता होती है। इसमें करना, इसमें यूवी मतलब पराबैंगनी किरणों की अधिकता होती है, जिससे आंख खराब हो सकती है। ठीक है, आप क्या, जिससे आंख खराब हो सकती हैं। अब समझ में आ गया सचिन, क्यों घर वाले रोकते हैं? कहां गए? अच्छा, जिससे आंख खराब हो सकती है। अच्छा, इसमें आपके यूवी किरणें मतलब पराबैंगनी किरणें। ठीक है, तो चलो, जब उन्हें एक तो दिक्कत है ना, आपको प्रॉपर उन्हें पढ़ना नहीं होता, प्रॉपर पढ़ना नहीं है, उसके बाद ये पूछना है कि इसमें दिक्कत क्या है। भैया दिक्कत ये नहीं लो, आंख खराब होती है इसलिए मना करते हैं।
ठीक है, क्यों मना करते हैं? आंख खराब। क्यों? तो पुराने बड़े बड़ों को ये तो नहीं पता कि क्या समस्या है प्रॉपर, लेकिन उन्हें ये पता है इससे दिक्कत होगी कुछ ना कुछ। जब दिक्कत होगी तो उन्होंने मना कर दिया आपको ये कि आप मत देखो उसे डायरेक्ट आंखों से। तो उसकी मेन समस्या क्या है? आंखों खराब होना। ठीक है, बहुत सारी चीजें मानने के लिए कुछ ही मान लो। ठीक है, नेक्स्ट तो देख लीजिए, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण अमावस्या की रात को ही होगा। अमावस्या, अमावस्या की, अमावस्या की रात ही होता है। रात ही होता है, मतलब वो रात कौन सी होगी? अमावस्या की होगी। ठीक है, ये चीज याद रखो विशेषकर। और ये भी पता है, ये भी ध्यान रखना, प्रत्येक अमावस्या को क्या है? सूर्य ग्रहण नहीं होगा। लिख लो फिर तुम कहो, प्रत्येक अमावस्या को, अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होगा। सूर्य ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, मैंने वो रात बता रहा हूं, वो रात होगी अमावस्या की। जिस दिन सूर्य ग्रहण होगा वो रात क्या होगी? अमावस्या होगी। रात अमावस्या होगी, मतलब दिन कह लो अमावस्या वाला होगा। ठीक है, ग्रहण दिन में होगा, ग्रहण दिन में होगा, रात अमावस्या की रही होगी। मतलब रात कैसी होगी? पूरी अंधेरा होगा। अंधेरा कायम रहे महामहिम किल्वेश। हाँ, पूर्ण अंधेरा होगा, चांद नहीं निकल सकता बिल्कुल भी। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कैसा आपका? सूर्य यहां दिख जाए आपका, बीच में क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए, पृथ्वी आ जाए, और यहां पे क्या आपका? चंद्रमा। तो पृथ्वी ने क्या करा? ढक दिया सूर्य को, प्रकाश जो जाने वाला था चंद्रमा पे। तो अब क्या हो गया आपका? ये कौन सी कंडीशन बनती है? बीच में देखो, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा? जब सूर्य, चंद्रमा और सूर्य के बीच में क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए। ठीक है, तो पहली बात तो ये कंडीशन कौन सी हो रही है? जब तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, सिजवी कंडीशन हो रही है। और प्रत्येक सिजवी क्या आपका ग्रहण नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान, प्रत्येक सिजवी आपका ग्रहण नहीं पड़ते हैं। तो आपका जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा उसकी कंडीशन क्या रहेगी? बीच में क्या आ जाएगा आपका? पृथ्वी आ जाएगी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, तब आपका चंद्र ग्रहण पड़ जाएगा। और सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, तब आपका क्या है? ग्रहण पड़ जाएगा। तो देखो इधर समझ लो पहले, फिर आप कहोगे समझ नहीं आ रहा है। तो आपका कई सारे यहां से टॉपिक बनते हैं। एक तो टॉपिक क्या है यहां से, अगर आप सोच रहे हो तो मेन चीज क्या है, जो सही टॉपिक है उधर नहीं सोच रहे हो आप। चंद्रमा क्या है? इतना छोटा सा है, चंद्रमा छोटा सा है। अब बुध और शुक्र ग्रह के समान तो बहुत ही छोटा है। बुध और शुक्र ग्रह के समान तो बहुत ही छोटा है। और जबकि वो बड़े बड़े ग्रह हैं, वो बड़े बड़े ग्रह होने के बाद भी आपका कोई ग्रहण का कारण नहीं बन रहे हैं। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपग्रह है, और वो कारण क्या बन जा रहा है? ग्रहण का। चंद्रमा कारण बन जा रहा है किसका? ग्रहण का। और आपका बुध और शुक्र क्या है? ग्रहण कारण नहीं बन रहे। क्यों? पहली बात तो क्या है, पृथ्वी से इनकी दूरी करोड़ों किलोमीटर दूर है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये इतनी दूरी पे है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सूर्य की। जब ये आप एक नॉर्मल सी चीज है, आप बुध और शुक्र ग्रह को आकाश में देख सकते हो। अगर मौसम साफ है बिल्कुल, तो आपको ये दोनों ग्रह चमकते हुए दिख सकते हैं आसानी से। रात को, दिन में कैसे दिख जाएंगे? रात में दिखेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो दोनों ग्रह कैसे आपके चमकते हुए दिख सकते हैं, बुध और शुक्र ग्रह। ठीक है, और अगर आपको और आसानी से देखना तो टेलीस्कोप से देख लो, टेलीस्कोप से दिख जाएंगे दोनों दोनों। अब समस्या क्या है? समस्या है क्या, क्यों ये, मतलब ये जो बुध और शुक्र ग्रह हैं दोनों, जो बुध ग्रह जो आपका सन, ये सन है, और यहाँ पे आपका बुध ग्रह, और ये शुक्र ग्रह, और ये आपका पृथ्वी, और इसकी कक्षा में क्या है? छोटा सा आपका चंद्रमा घूम रहा है। तो ये भी आपके परिक्रमण कर रहे हैं, ये भी घूम रहा है। तो ये कारण क्यों नहीं बन रहे आपके किसी भी ग्रहण के? ये किसी भी ग्रहण के कारण क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि उनकी दूरी क्या है? बहुत अधिक है। टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं है यहाँ पे केवल दूरी का मतलब है, केवल दूरी बहुत ज्यादा है इनकी। अब दूरी क्या है? अब अगर देखो समस्या कब आएगी, ये चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पास है, चंद्रमा पृथ्वी के पास है, और ये क्या है? इसकी दूरी करोड़ों में है, और ये केवल 3 लाख के आसपास ही है इसकी, कल बताया था। ठीक, 3,84,000 जो भी है। तो इसकी दूरी कितनी? इतनी। अब होगा क्या, जब सूर्य से आने वाली किरणें, सूर्य से आने वाली किरणें डायरेक्ट जब आएंगी, सूर्य क्या मतलब चंद्रमा क्या उस किरणों को रोक देता है। मेन चीज क्या है? एक पेन है, अगर ये
ये मेरे पूरे शरीर पे कहीं लगा लो, आपको कुछ दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। या आप अपना पेन उठा के देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर यही पेन आपकी आंखों पे लगा दिया जाए तो दिखना बंद हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। तो वही चीज मेन चीज यहाँ पर काम कर रही है, ये चीज पास है और ये क्या पूरा पास होने की वजह से कवर कर देती है उस चीज को, ठीक है। और ये क्या दूर है बड़े, ये जब सामान सीधी में एक सीधी रेखा में भी आते हैं, बहुत छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं, केवल छोटे छोटे दाने, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ग्रहण नहीं पड़ता। इसलिए मैंने आपको बताया कि कभी सोचो कि क्या बुध ग्रह के सीध में आने से या शुक्र ग्रह के एक सीध में आने से कोई ग्रहण पड़ जाएगा, नहीं पड़ता। कोई भी ग्रहण केवल चंद्रमा के बीच में आने से ही पड़ेगा, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता कोई छोटा है, कितना छोटा है, बड़ा है, फर्क ये पड़ता है पास कितना है उसके, ठीक है। पास होने से फर्क पड़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में देख लो, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाए, तब आपका क्या पड़ता है, चंद्र ग्रहण। तो लिख लो इसके बारे में, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में, चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, आ जाए, ठीक है। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तब आपको क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण पड़ जाएगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात को ही पड़ता है, पूर्णिमा की रात को ही पड़ता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है, चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णिमा की रात को आपको क्या, चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपके चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों समझ में आ गए, दोनों आगे। एक कंडीशन बनती है परागमन की, एक आपकी, जिसे ट्रांसिट कहते हैं इंग्लिश में, परागमन, ट्रांसिट, इंग्लिश में ट्रांसिट कहा जाता है। ट्रांसिट वही है जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो बुध और शुक्र ग्रह हैं, जब ये बीच में आते हैं और जब एक सीध में आ जाए, हल्के से धब्बे दिखते हैं, उस कंडीशन को कहा जाता है आपका ट्रांसिट, परागमन। तो लिख लो, परागमन, ट्रांसिट, 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 TRANSIT, ट्रांसिट। हाँ जी, परागमन, परागमन। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच बुध व शुक्र ग्रह हैं, शुक्र ग्रह, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच बुध व शुक्र ग्रह भी हैं, जो चंद्रमा से बहुत बड़े हैं, ग्रह भी हैं जो चंद्रमा से आकार में बहुत बड़े हैं, आकार में बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो चंद्रमा से कैसे आकार में बहुत बड़े हैं, चंद्रमा से आकार में बहुत बड़े हैं, किंतु इनके कारण ना तो सूर्य ग्रहण पड़ता है ना आपका चंद्र ग्रहण पड़ता है। लिख लो, इनके कारण, किंतु इनके कारण सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है, ठीक है। इनके कारण आपका सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है, ठीक है। क्यों नहीं पड़ता है कि बहुत दूरी पर है, एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है, बहुत दूरी पर है। जब ये बीच में आते हैं तो सूर्य का केवल एक छोटा, देखो जब ये बीच में आते हैं, जब यह बीच में आते हैं, बीच में आते हैं, तब सूर्य पर
मात्र एक छोटा सा धब्बा दिखता है जिसे ट्रांसिट कहते हैं, मतलब परागमन कहते हैं। ठीक है, तो परागमन कौन सा है आपका? जब सूर्य पर छोटे से धब्बे दिख जाएं, किसके कारण? बुध व शुक्र के कारण, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं आपके? ट्रांसिट कहते हैं, ना कि कोई ग्रहण बनता है उससे। ठीक है, ये सारी चीज अब क्लियर हुई। तो आपका जो एस्ट्रोनॉमी का जितना भी पार्ट था, खगोल विज्ञान का, वो पूरा पार्ट खत्म होता है यहां तक आके। अब जो स्पेशल टॉपिक चलेगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, और इंपॉर्टेंट क्यों कि वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी, कि पृथ्वी के बारे में सारी जानकारी होगी। है जी, रेम्बो अब आपके वो तो जब पृथ्वी पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे वो सारी चीजें, वो सारी कंडीशन पृथ्वी में आएंगी, कि अभी तो हमारा खगोल विज्ञान हुआ ना पूरा कंप्लीट, और खगोल विज्ञान में नहीं देखते हम ये चीजें। ठीक है, खगोल विज्ञान में कोई किसी को डाउट है कैसा भी? है जी? हाँ जी, बैठे रहो भी एक मिनट।